अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 329 पढ़ते हैं। तीसरी लाइन, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगावे। इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। देखो, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें मतलब बहुत कुछ है उसमें, तो ऐसा नहीं, हम सुखी है कि दुखी है पहले ये नहीं पता। हम सुख की चाह निरंतर कर रहे हैं, इससे तो ये सिद्ध होता ही है कि हमें दुख है, सुख नहीं है। अगर हम सुखी होते तो फिर सुख की खोज नहीं करते, ये तो पक्की बात हो गई। तो दुखी है तो फिर ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, दुख किससे है। समझे? दुख का मतलब हम एग्जाम्पल, हमें समझ लीजिए शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पता ये करो रोग कौन सा है। ये लक्षण हो गए, सिम्टम। तो दुखी है यह सिम्टम है, लक्षण है। किस बात का? कि अंदर कोई रोग चल रहा है, तभी तो दुख उत्पन्न हो रहा है। समझे क्या? दुख रिजल्ट है बीमारी का। समझे? अगर बीमारी दूर हो जाए तो दुख भी दूर हो जाएगा। तो दुख क्या है? रिजल्ट है। किसका? बीमारी का। तो उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है मोह। यहाँ पर वर्ड है, देखो, मोह। बता दो, मोह नाम के रोग से दुख नाम का परिणाम आता है, या दुख नाम का फल आता है। तो अपने अंदर यानी हम दुखी है और दुख का कारण मोह है ना। और उसमें भी यहाँ पर दर्शन मोह की चर्चा करी है, क्योंकि हमारे को अनंत दुखी करता है दर्शन मोह, और अल्प दुखी करता है चारित्र मोह। अल्प क्यों कहा? क्योंकि चारित्र मोह अनंत भव खड़े नहीं कर सकता। समझ में? चारित्र मोह 2-4 भव खड़े कर सकता है, अधिक से अधिक, समझ रहे? लेकिन दर्शन मोह अनंत भव खड़े करता है। तो भव के एंगल से ही नहीं, दर्शन मोह अनंत इच्छा और राग द्वेष उत्पन्न करता है, और चारित्र मोह थोड़े से राग द्वेष उत्पन्न कर पाता है। यानी वापस से दर्शन मोह अनंत आकुलता उत्पन्न करता है, और चारित्र मोह मन थोड़ी कम आकुलता उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा मुख्य रोग दर्शन मोह है। अभी दर्शन मोह कर्म प्रकृति का नाम है। दर्शन मोह कर्म के उदय में होने वाला मिथ्यात्व भाव, वह है हमारा एक्चुअल रोग। समझे क्या कहा? जितना कहा अभी तक का समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताया। हमारा मुख्य रोग कौन है? दर्शन मोह के उदय में होने वाला मिथ्यात्व भाव। और मिथ्यात्व का अर्थ होता है भ्रम रूप मान्यता। और भ्रम रूप मान्यता कहाँ चल रही? अरे ये मैं विशाल हूँ, यही तो है वो भ्रम रूप मान्यता, यही तो है वो महारोग। ये शरीर में हूँ, यही तो महारोग है। यही दर्शन मोहिनी के उदय में उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व रूप परिणाम है, जहाँ हम अपनी सत्ता को भूल चुके और पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए हुए शरीर को मैं मान रहे हैं। यही तो भ्रम रूप मान्यता है। समझे क्या नहीं? यही वो रोग है जिससे मैं दुखी हूँ। सोचो, रोग ही पता नहीं और दुख दूर कर रहे हैं हम।
कोई बोले कि नहीं उल्टी नहीं होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए, पता करो पहले अंदर हुआ क्या है, समझे कि नहीं? तो वही है, दुख ना हो दुख ना हो, पहले पता चला अंदर क्या चल रहा है। अंदर ये चल रहा है कि अपने आप को देह मानता है। देह मानने से क्या दिक्कत है? देह मानने से अब इसको अनुकूलताओं की अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है और प्रतिकूलताओं को दूर करने की अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है। इससे वो दुखी होता है। जैसे ही वो अपने आप को विशाल मानने लगे तो उसको घर, गाड़ी, बंगला, पद, प्रसिद्धि, प्रशंसा सब रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है। वो अपने आप को एक मनुष्य मानता है और उसको अपना सुख बाहर से मिलेगा ऐसी भ्रांति होती है, इसलिए वो अनंत काल बाहर भटकता है, दुखी होता है। ये है वो दर्शन मुनि से उत्पन्न होने वाला दुख। दर्शन मुनि का नाश हुआ तो पता चलता है कि मैं चेतन वस्तु अपने सब वस्तुएं है, चेतन भी एक वस्तु है। सब वस्तु के अंदर अनंत गुण बसते हैं, बसते हैं। तो हर एक वस्तु के अंदर अनंत गुण है, तो मेरे अंदर भी अनंत गुण है। मेरे ज्ञान और सुख मेरे अंदर ही है। ये पता चलने पर अनंत इच्छाएं अनुकूलता वाली सब नष्ट होती है। इससे वो जीव सुखी होता है। समझा क्या? तो ये मोह, दर्शन मोह को तोड़ते कैसे है, तो उसकी प्रक्रिया अपन पिछले 2-3 पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। पहले देवादिक का श्रद्धांत करना, फिर तत्व का विचार करना, फिर अभाव का विचार करना, आत्मा का विचार करना। बात हुई ना? वो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि आप अपने, देखो वर्ड वापस देख लेना, उपयोग को इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लाइन पढ़ाई है और उसमें से बताया। देखो लाइन कहाँ है, तीसरी लाइन में चौथी लाइन देखो क्या लिखा है, उपयोग लगाए, एंड में लिखा हुआ है। मतलब खेल उपयोग का है। उपयोग के दो नाम है, सद और दुर। समझे? सदुपयोग और दुरुपयोग, ये तो दुनिया में फेमस है, मराठी वर्ड है सदुपयोग दुरुपयोग, तो समझ रहे? और उपयोग शब्द का अर्थ तो हमने बता दिया था। उपयोग शब्द का अर्थ क्यों बनता है वो भी समझो आप। देखो मैंने बताया, जगत में जो परिणमन हो रहे हैं इसका एक कॉमन नेम है योग। समझ रहे? बोलते योग ने आए, संयोग बोलते हैं जिसको। और जो योग हो रहे हैं बाहर, उसको जो झलकाए जिसके निकट ये योग हो रहे हैं वह है उपयोग। वो जो योगों को अंदर झलकाते रहता है। समझे क्या? उपयोग शब्द का अर्थ कैसे बना, समझा क्या? जिसके निकट ये योग होते रहते हैं उसको समझ में आते रहते हैं, वो है उपयोग। तो उपयोग का सद उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। सदुपयोग कहाँ है? तो वर्ड है कि जो अपने उपयोग को इन 4 जगह के विचारों में लगाता है वह है उपयोग का सदुपयोग, और जो 4 जगह छोड़कर कहीं और लगाता है वह है दुरुपयोग। समझ में आए हम क्या कर रहे हैं? और इस सदुपयोग से वो क्या होगा, अब तुम्हारे दर्शन मोह वाली प्रकृति मंद होगी, और मंद होने पर कदाचित लिखा है उन्होंने, कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। समझेगा? यानी एक देखी नहीं भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश तो ये होती ही होती है। प्रक्रिया तो ये है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? फिर से बोल देते वापस से। दुखी है, दुखी होने का कारण, दुख बीमारी क्या है? मोह। मोह में भी दर्शन मोह। दर्शन मोह कर्म प्रकृति का नाम है और मिथ्यात्व नाम की भाव से दुखी है। मोह मतलब दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व नाम के भाव। मिथ्यात्व भाव मतलब भ्रांति, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता किस संबंध में? अपने वस्तु के संबंध में। मैं अपने आप को भूलकर देह को मैं मानता हूँ, ये उल्टी मान्यता। इस उल्टी मान्यता से मुझे अनंत अनुकूलताओं की इच्छा उत्पन्न होती है। अनुकूलता लगती है ना, घर, गाड़ी, पैसा, व्यापार, खान पान, घूमना फिरना। तो अनंत आकुलताओं की इच्छा और उस इच्छाओं से अनंत दुख। और फिर इसको इस दर्शन मुनि को या मिथ्यात्व भाव को दूर करने का उपाय क्या है कि अपने उपयोग को, उपयोग कर मतलब ज्ञान दर्शन को,
उपयोग कहाँ है पूछता हूँ मैं। अभी वो हाँ वो भी रह गया प्रक्रिया। उपयोग कहाँ है, दिख रहा है क्या आपको उपयोग? स्तुति कहाँ है उपयोग? आत्मा में। अभी कहाँ है आत्मा में? मेरे में। अच्छे से नहीं बोल रहे उत्तर, बोलो। सुनने में लगा। हाँ ध्यान सुन लेना। सुन जब भी आप नीचे पढ़ रहे थे ना, तो उपयोग आंखों के माध्यम से पढ़ने में था, लिखने में था। जब मैंने आपको स्तुति बोला तो अपने उपयोग को कान की ओर लेकर आया और आंखों की ओर से इधर लेकर आया। फिर मैंने प्रश्न पूछा तो आपने उपयोग को मन की ओर लेकर गए और बोले कि उपयोग तो आत्मा में होता है। समझ रहे? ये उपयोग ही ट्रैवल कर रहा है और कुछ नहीं। इतनी प्रक्रिया फास्ट है, लिखा है उन्होंने। वो कौवे की पुतली, एक ही आँख है उसको, पुतली एक ही है, दो आँखें हैं, स्पीड से घूमती है तो दो लगती है। तो वही इंद्रिया भी हमारे इंद्रिय पे पांचों चीजें तो होल्स है, वहाँ पर एक ही उपयोग है जो उतनी स्पीड से घूमता है। और वो इतनी स्पीड से घूमता है तो हमारे को लगता है कि आंखें देख भी रही है, कान सुन भी रहे हैं, है ना, सूंघ रहा है, टेस्ट ले रहा है, स्पर्श भी हो रहा है। ऐसा है नहीं। तो बोला ये उपयोग कहा। तो मैंने जो बताया था कि हम जब सोचने में लग जाते हैं तो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बराबर है। तो उपयोग विचार करने में लगा हुआ है, बराबर। तो सामायिक में, ध्यान में क्यों नहीं गया? क्योंकि उपयोग आत्मा में गया हुआ है ना, इसलिए वो उपसर्ग के प्रसंग में नहीं गया। मैं आपको बताऊँ, मैंने तो समाधि मरण जो से बहुत जगह जाके बोला है मैंने आज तक, तो वहाँ पर लिखा क्या है समाधि मरण का पाठ, उसमें लिखा है कि दिखलाइन दो को, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को हटाओ, ये भगाओ, कुछ है वो भगाओ। तो समाधि मरण उसका ही हो सकता है जो अपने उपयोग को आत्मचिंतन में या परमात्मा के चिंतन में लगाएगा। सही है कि नहीं? और दुख दूर करने का उपाय भी क्या है? डाइवर्जन ऑफ माइंड ही है। तो क्लियर कट है, हम देख ही रहे हैं। डाइवर्जन ऑफ माइंड मतलब बुद्धि भाग से उपयोग को हटाने का, बराबर है ना। दुखता कब है? उपयोग वहाँ जाने पर है। मैं दृष्टांत देता तो पहले पहले कि एक झुपड़ी में आग लग गई और माँ और बच्चे सो रहे थे, माँ बाहर आ गई फटाफट। फिर जैसे ही पता चला बच्चा रह गया अपना अंदर, तो अंदर गई, आग थी बहुत लगी हुई, तो बच्चे को लाई। तो माँ को वो आग के झटके लगे कि नहीं लगे? लगे, पर उसका नहीं था। लगे कि नहीं लगे? तर दो, इतना सरल प्रश्न है हमारा। उसका उपयोग उधर था ना, तो उसको यहाँ पे समझ में नहीं। आप समझ रहे? जब वो माँ कर सकते तो मुनराज क्यों नहीं कर सकते? पुत्र का मोह जब अग्नि को भुला देता है, तो आत्मा का प्रेम, स्वयं का स्वरूप का प्रेम क्यों नहीं भुलाता? एकदम सहज है। मतलब खेल किसका है? देखो विपिन जी एक लाइन बोलते हैं कि कर्म के उदय के बाद हमारे साथ होगा क्या, तो उन्होंने समझदार जी में से लाइन खोज के बताई है, उपयोग के प्रयोग अनुसार। समझे? उपयोग का प्रयोग जैसा करोगे वैसा फल होगा। अगर तुमने उदय का लक्ष्य कर दिया उपयोग से, तो तुम्हारा फिर से बंधन होगा। और यदि आपने उपयोग से उदय का दुर्लक्ष्य किया तो कर्म की निर्जरा होगी। समझ क्या बोल रहा हूँ? देखो, निर्जरा भी और बंध भी उपयोग के प्रयोग पर है। सही है क्या नहीं? मतलब चारित्र वाला पार्ट, तो चारित्र वाला पार्ट भी उपयोग के प्रयोग पर है और श्रद्धान वाला पार्ट भी उपयोग के प्रयोग पर है। मैं आपको 3 दिन से, मतलब कल का छोड़ दिन, लेकिन 3 दिन से सेशन ये बता रहा हूँ कि पूरा खेल उपयोग में है। उपयोग के ही प्रयोग यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उपयोग को लगावे, देखो लगाए वर्ड है, लगावे मतलब सोचो, लगाए वर्ड है ना, मतलब पुरुषार्थ वाला भी पार्ट यहाँ पर ही है। लगाने का बोला ना, लगाए वर्ड है, फिर से पढ़ना आप देखना क्या लिखा। उपयोग को लगाए मतलब जिसने शक्ति लगाकर पुरुषार्थ से अपने उपयोग को इन चिंतनों में लगाया है,
तो ऐसे जीव के दर्शन मुनि मंद पड़ेंगे और उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो दिन भर आपको करना एक ही काम है, बताओ, शक्ति लगाओ, उपयोग को इस चिंतन में लगाओ, बस। ये चिंतन से क्या होगा, गारंटी देते हैं। तो उन्होंने तो लिखा नहीं, फिर मैं बोलता हूँ मेरी गारंटी ले लो आप, आपको बिल्कुल तत्व ध्यान की प्राप्ति होगी, भ्रम टूटेगा। मैं देने भूल चुके हम तो पहले, इसमें सब शरीर में हो क्या बता, पूर्व कर्म ने उत्पन्न कर दिया, परमाणु जमा हो गए, वो परमाणु में है क्या, कितने भ्रम में जीते हैं हम, बताओ। और क्यों क्यों? क्योंकि उपयोग का प्रयोग गलत चल रहा है। किधर देखते तुम, देखो, अगर तत्व चिंतन में और वो 4 जगह जो होता है उधर नहीं गया तो कहाँ गया, घर में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे आज ये जाना है, व्यापार करना है, दुकान पे जाना है, बहुत काम है, फोन आया था, उधर भी जाना है ना, मौता हो गई, इनकी वो हो गई, वो हो गए, बट उपयोग है। दिखा क्या, मैं बताओ आपको क्या दिखा, जैसे बताया था उस दिन मैंने कि हमारे वो वस्तु और उसका अर्थ और भाव यानी तत्व दिखता ही नहीं, आकार दिखने लग जाते, गाड़ी दिख गई, बंगला दिख गया, पत्नी दिख गई, बच्चे दिख गए। तो ये क्या हो गया, मोह जो हमारे अंदर ऑलरेडी था और पुष्ट हुआ, क्योंकि उपयोग को तत्व विचार में नहीं लगाया गया। समझे कि नहीं समझे? तो जो अपने उपयोग को तत्व विचार में नहीं लगाते, उनके दर्शन मुनि क्या होंगे, बढ़ेंगे, पुष्ट होंगे। एक ही तो पुरुषार्थ बोल रहे हैं आप, मैं भी आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना हुआ है। अगर आप सुनते नहीं तो मैं आपको बोलता कि भाई पढ़ो, सुनो। तो पढ़ना सुनना भी एक अपेक्षा से है, उपयोग को तत्व में लगाना, लेकिन वो शुरुआत है। जब आपने पढ़ना सुनना शुरू किया तो क्या किया, उपयोग कोई तो लगाया वहां पर। अब यहाँ पे आप किसको लेकर आए हो यहाँ पे समझे क्या वापस से, मालूम नहीं, मैंने प्रश्न पूछा तो उत्तर बराबर आ गया है, लेकिन कभी सोचे नहीं हम कि मैं उपयोग को लेकर जा रहा हूँ सही है कि नहीं? हम तो शरीर को लेकर आए थे, विशाल को जाना है सुनने को, है कि नहीं? विशाल सुनता थोड़ी है, उपयोग सुनता है। अब आपने भी यहाँ पर उपयोग को ही लाया है कि नहीं? उपयोग इधर उधर जाए तो हम लोग बोलते हैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उपयोग मेरा उधर जा रहा है ना। तो अब क्या कर रहे हो, उपयोग को ही आ रहा है। तो ये प्रारंभिक भूमिका है उपयोग को सही जगह लाने की, समझे क्या नहीं? अब जब पढ़ लिया सुन लिया ये सब चीज़ों को, तो उपयोग को कहाँ लगाते हैं, मन में, वो लिखा है विचारों में, समझे क्या नहीं? फिर से पढ़ लो, लाइन पढ़ना है क्या आपको? देखो, फिर इनमें कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी अपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। अब देखो क्या लिखा है, इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, लिखा है। तो दर्शन मोह मंद, सोचो किसको मुक्ति को सुझाना है, मुझे 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 कैसे प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन से चाहिए, मुझे 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 सम्यक दर्शन कब होगा, दर्शन मुनि का नाश होने पर, बराबर है। दर्शन मुनि किसको नाश करना है, मुझे मुझे, क्या किया उसके लिए, वो कुछ भी पता नहीं सोचो, गरीबी दूर किसको करना है, मुझे, एफर्ट कर रहे हैं, हाँ दिन रात कर रहे। गरीबी किसको चाहिए बताओ, किसको कुछ नहीं चाहिए, तो गरीबी दूर करने के लिए कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, बताओ। दिन कम पड़ रहा हमारे को, गरीबी दूर करने के पुरुषार्थ, स्टेटस बढ़ाने के पुरुषार्थ में, समझे? तो ये बात बताओ, दर्शन मुनि को मंद करने का पुरुषार्थ कहाँ किया हमने, क्या उपाय है उसका? यही विचार है, मैं कौन हूँ, ये विचार से दर्शन मुनि मंद पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन, फिर मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, समझे कि नहीं? ये भोग दुखदायक कैसे है, मुनराज सुखी कैसे है, भगवान जी सुखी कैसे है, ये विचार ही तो आपका दर्शन मोह मंद करेंगे, समझे कि नहीं समझे? जिनेंद्र भगवान सच्चे देव क्यों, निर्ग्रंथ मुनि सच्चे गुरु क्यों, देवादिक के विचार में, तत्व विचार में, आपा पर मेरा साथ जाएगा क्या, मैं तो जाने वाला हूँ, ये तो पक्की बात है, मेरे साथ क्या जाने वाला है, आपा पर कौन है मेरा रिश्तेदार, कौन है मेरा सगा साथी। अब ये विचार में तो हम लगते नहीं हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, किधर लगे रहते बता। तो ये है उस उपयोग का दुरुपयोग। मुझे बता, लब्धि कौन सी लेकर आए तुम, शैव
शैवशम लब्धि से विशुद्धि लब्धि कहाँ से होती बताओ? देश शास्त्र गुरु के निकट आने से ही होती ना, हाँ या नहीं? अब विषय कषाय में विशुद्धि लब्धि है क्या? तो वहां पर विशुद्धि आई, वो कहां पर आई? बोलो बोला, उपयोग में ही आई है। उपयोग का डायरेक्शन चेंज करने से ही तो विशुद्धि आई है कि नहीं? तो देश शास्त्र गुरु के पास उपयोग को लाए, ये विशुद्धि है। उपदेश के पास उपयोग को लाए, वो देशना है। बोलो, विचारों में उपयोग को लगाए, वो प्रायोग्य है और करण है। और उपयोग को आत्मा में लगाया, वो है दर्शन, मतलब स्वानुभव, आत्मानुभव। और वहाँ उत्पन्न होती है मैं आत्मा को ऐसी श्रद्धा। मतलब वहाँ पे भी देखो बोला क्या बात है, 5 लब्धियों में भी यही बात निकल के आ रही कि नहीं आ रही? समझा आपको? फिर से बोलो, रिपीट करो, क्या बोला? लाई कौन सी लब्धि है हमने? शयोपशम। उस शयोपशम को मापने का तरीका क्या है कि इसके पास जो शरीर है उसमें 5 इंद्रियां होना और मन होना। तो गिना वो गिनने का तरीका है, किसने शयोपशम कितना लाया, हाँ या नहीं? भाई समझे क्या लॉजिक? रोहित भाई समझे क्या नहीं? इंद्रिय और मन थोड़ी उम्र को मिले वाला है, वो तो गिनने का तरीका है, पैमाना है, पैरामीटर है। लाया क्या है मैंने? शयोपशम, खुला हुआ उपयोग। उपयोग जो विचार कर सके इतना उपयोग लाया है मैंने। समझे क्या कहा मैंने? मतलब उपयोग को खोल कर लाया है मैंने। आपको पता नहीं होगा, मेरे उपयोग के खोलने पर शरीर डिजाइन होता है। क्या कहा समझ लेना, मैंने उपयोग को इतना खोल दिया कि विचार कर सकूं, तो नाम कर्मों को मन बनाना पड़ता है। क्या कहा समझे क्या नहीं? मैंने उपयोग को इतना खोल दिया कि मैं 5 इंद्रिय जितना जान सकूं, तो नाम कर्म को 5 इंद्रिय की रचना करनी पड़ती है। नाम कर्म ने जो डिजाइन करी उसके अनुसार उपयोग नहीं होता, उपयोग जितना खुलता है उसके अनुसार नाम कर्म डिजाइन करता है। समझ रहे क्या बात है? ये बात समझ रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब खेल का शरीर के आकारों का नहीं है, उपयोग का है। उपयोग को तुम जैसा ट्रीट करते हो वैसे शरीर मिलते हैं। तुम उपयोग को गौण करना चालू करो। हम देते तुम्हारे को 1 इंद्रिय का शरीर, कल ही बता चुका हूँ ये बात। समझे कि नहीं समझे? तो हमने ज्ञान को खोल कर लाया है यहाँ पर, वो है शयोपशम लब्धि। और उस ज्ञान को जो शयोपशम लेकर आए है, उसको हमने देव शास्त्र गुरु के निकट लाया। ये हमारी विशुद्धि है, लब्धि है। एक शयोपशम सिर्फ संगी वालों को ही होता है क्या? नहीं, हर एक को शयोपशम है। किसको शयोपशम नहीं है? 1 इंद्रिय को भी है, निगोदिया को भी। वो कम शयोपशम है, कम। शयोपशम बढ़ना ही 2 इंद्रिय है। मैंने क्या बताया? उसने शयोपशम खोला तो उसको 2 इंद्रिय के शरीर मिला, उसने शयोपशम खोला तो उसको 3 इंद्रिय के शरीर मिला। शयोपशम खुलने की ही बात है सब। तो मन का ज्यादा है। हमने शयोपशम इतना खोला कि विचार कर सकूं, तो हमारे को कर्मन नाम कर्म ने मन वाला यंत्र बना के दिया। विचार कौन करता है? मन के इंद्रिया नहीं करता। उपयोग विचार करता है, मन निमित्त होता है। इंद्रिय जैसे देखते नहीं वैसे मन भी विचार नहीं करता, मन का निमित्त होता है। जिसके शरीर में मन है ऐसा जीव विचार कर सकता है, ऐसा है अल्टीमेटली। समझे क्या? समझने की बात करो। देखो, मन विचार करता नहीं, इंद्रिय देखती नहीं है। देखने वाला, विचार करने वाला ज्ञान है, शयोपशम है। वो शयोपशम जब अपने को विषयों से छुड़ाकर, परिवार संयोगों से छुड़ाकर, भोगों से छुड़ाकर जब देव शास्त्र गुरु के निकट आता है, तो उस उपयोग को विशुद्धि लब्धि कही। तो ये मंदिर का और विशुद्धि का कनेक्शन क्या है? क्योंकि तुम मंदिर के बाहर जहां हो वहां पे तीव्र कषाय से लगे हुए हो, हाँ या नहीं? मंदिर में तीव्र कषाय से आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। समझे क्या नहीं? मंदिर में आने पर कषाय मंद होती है। हमारे अभी के चेहरे देख लो, दिन भर के चेहरे देख लो। सही है कि नहीं? तुम देख लेती, पक्की बात है ये, हाँ या नहीं भैया? तो ये यहाँ पर आना, देव शास्त्र गुरु के निकट आना, ये हो गया उपयोग। और हुआ कहाँ है? उपयोग में हुआ है। उपयोग का डायरेक्शन चेंज किया है तुमने। हमने निस्सही बोलकर क्या बोला? आपको क्या करने को बोला? उपयोग में तुम उधर जाना नहीं, अब बाहर की चीजों में, यहाँ अंदर आओ, हाँ या नहीं? अब समझ रहे? पूरा खेल उपयोग का।
उपयोग अपन जितना बोलते उतनी इंद्रियां का हाँ तो कोई भी उपयोग खोल कर ही रखना चाहिए ना, जैसे अपन क्यों चाहेंगे कि अपन एक इंद्रिय में जाए या नीचे का उपयोग करके नीचे के इसमें जाए, ऐसा अच्छा उत्तर कोई भी जीव आप एक साधारण अपने को ज्ञान है ठीक है, पर कोई अन्य भी कभी नहीं चाहेगा कि वो गलत इसमें जाए। समझा इनका प्रश्न समझा क्या पहले? प्रश्न तो लॉजिकल है आपका, उत्तर नहीं समझे आप। मतलब अब समझो इसको, बताओ मूवी जाना क्या स्वाध्याय जाने का है, क्या चुनते हैं लोग? तो क्या चुना? ज्ञान चुना कि जड़ता चुनी? भोग और जिनवानी क्या चुना? भोग। पुद्गल और आत्मा क्या चुनते? जड़ता, पुद्गल। तो जो पुद्गल चाह रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट ये चाह रहा है कि मेरा ज्ञान कम हो जाए। उपयोग उपयोग का आकर्षण है उनको, उपयोग की वृद्धि का आकर्षण है। हम अपने आप को चेक करो, मैं उपयोग की वृद्धि के लिए कितना समर्पित हूँ, बताओ भला। हम भी तैयारी कर रहे हैं एक इंद्रिय होने की, कौन नहीं कर रहा है यहाँ पर, बताओ भला मुझे। हमको दिन भर उपयोग दिखता नहीं, जड़ता है, जड़ता से भरा हुआ जीवन है हमारा। हम भी तो एक इंद्रिय बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। तुम उनका देख रहे होंगे कि वो लोग जा रहे हैं एक इंद्रिय में, अरे अपन जा रहे इधर। जो मेला तो सदुपयोग का सदुपयोग नहीं किया क्या? कहाँ जा रहे उपयोग? जड़ वस्तु में जाना ना। मैं बोलता उपयोग को शुद्ध करने में और वृद्ध करने में कौन प्रयत्नशील है, बताओ, सच बताओ। तो ये ऐसा जानबूझकर नहीं जाता वो, समझे क्या नहीं? उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग बनी हुई है कि उपयोग में क्या दम है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और उपयोग, बताओ ये ऑप्शन है, बोलो क्या चुनेंगे? सच बताओ, बुरा मत लगने देना, रियलिटी से फेस करो। प्रॉपर्टी चुनते हैं कि भाई इधर करियर है और इधर जिनवानी है। रोहित भैया, जिनवानी चुनते क्या हम कि भैया लाइफ बन जाएगी, इधर 50 लाख का पैकेज है, 5 साल जा फॉरेन में 2 करोड़ पर ईयर मिलेगा, जमा कर ले फिर आ जा। एग्जाम्पल। तो हम चुनते ही जड़ता को है, इसलिए उपयोग को गौण करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसलिए वो जीव एक इंद्रिय में जाता है। क्लियर हुआ? और कितने देर स्थावर में कुछ दिन के लिए है, रस में इतने थोड़े दिन के लिए, बताया तो वही मैंने कल। फिर भागता है वो एक इंद्रिय में, कैसे क्या? तो उपयोग का दुरुपयोग से एक इंद्रिय जाता है और उपयोग के सदुपयोग से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। क्लियर कट है ये एकदम, समझ में आया? तो उपयोग को मंदिर में लाया, मतलब मंदिर में आया मतलब क्या बोला हमने? उपयोग को तुम विषयों से छुड़ाकर वितरागी जीव की ओर लक्ष्य करो, यानी या फिर देश शास्त्र गुरु का लक्ष्य करो। तो उपयोग तीव्र कषाय से मंद कषाय में हुआ, यह उसकी विशुद्धि है। और वहां पर आकर भी जहाँ विशुद्धि ही है, वहां उसको बोला कि उपयोग का लक्ष्य अब देशना की ओर लगा। तो ये जो स्वाध्याय कर रहे हो, ये उपयोग को देशना की ओर लगाना हुआ, समझे क्या नहीं? और जब वो उपयोग देशना आप सुनने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप विचारों में लगाओ। तो ये है, विचारों में लगाना ही उपयोग का प्रयोग्य लब्धि है, समझ रहे? और इस उपयोग की प्रायोग्य लब्धि से ही आत्मा को जानने रूप जो तीव्र भावना चलती है, उपयोग से ही, उपयोग में ही, उपयोग के सूक्ष्म परिणाम जिनको करण लब्धि कहते हैं, उस उपयोग के सूक्ष्म परिणाम से ही आत्मा की अनुभूति होती है। और फिर मैं आत्मा को ऐसी मान्यता क्रिएट होती है। तो वो 5 लब्धियां और क्या है? उपयोग की ही प्रक्रिया है और कुछ नहीं, समझ गए? तो वो हमने ये बात समझाना है। यहाँ पर भी देखो क्या बोल रहे हैं उपदेश हमारे। हम धर्म के नाम पर उपयोग में कुछ चेंज नहीं करना चाहते समझे कि नहीं? उपयोग के विषय जो कितने बना, हमने क्या बोला? हमने के आलू छोड़े और केले लगाए, शोएब शम में कुछ चेंज नहीं किया हाँ या नहीं? और उसको धर्म मानते कि नहीं? सच बता, तो बुरा मतलब अभी तो मैंने बहुत बार बोल दिया इसलिए हमने माने, लेकिन हम तो केले केले खाने को धर्म मान, भैया हम केले खाते, हमारे नहीं खाते। वो तो हम तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है हमारा, हम समझदार बढ़ रहे, वो नहीं बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बोलना क्या है, कितने लोग तो मानते हैं कि नहीं मानते? वहाँ पे उपयोग में क्या प्रयोग हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं किसी को। देखो मैं आपको बताऊँ,
पहले माँ बाप के लिए रोते थे, अब गुरु के लिए रोने लगे। तो भाई तुम वही तो बात हो गई। उपयोग का प्रयोग तो अभी भी मोह है। मैं पहले माँ बाप देख रहा था, अब गुरु देख रहा हूँ। अब समझे कि नहीं समझे? उपयोग का प्रयोग तो वैसे ही चल रहा है, मोह वाला। समझे? तो वो मोह उपयोग को यदि हम तत्व ज्ञान के विषय में, आत्मा के विषय में नहीं लगाते तो वह उपयोग का दुरुपयोग है। ये बात समझ लो। और सब लोग उपयोग के प्रयोग सुधारने में लगे नहीं है। कि मैं आपको क्या बताऊँ, देखो जिनवानी पढ़ने वाले 50-50 साल पढ़ने वाले, वे भी अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। विचार करो क्या बोल रहे हैं मुझे। और दीक्षा लेने वाले भी हजारों लाखों हैं हमारे पास, वे भी अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। बताओ कितनी सरल बात कितनी कठिन हो गई। मतलब दीक्षा लेने के बाद उपयोग का सही प्रयोग करना है ये भी नहीं समझ पा रहे। और स्वाध्याय करने वाले भी उपयोग का सही प्रयोग करना नहीं समझ पा रहे। ये बताओ कैसा, यही पंचम काल, सरल बातें भी नहीं समझ में आती। कितना सरल है बताओ। अभी हमने जो प्रायोगिक लब्धि है, करण लब्धि है, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये अंदर वाले काम है, मतलब ये उपयोग में होंगे। तो वो नहीं है कि हम उपयोग को सही बताओ। अभी हम स्वाध्याय सुनकर हम चले जाएंगे यहाँ से, तो हो गया कि नहीं हमारा दिन भर का कोटा? हम पढ़ लिया ना, सुन लिया, 1 घंटा हो गया। तो हमारा स्वाध्याय रोज करते हैं स्वाध्याय। वो ये करते रहोगे 50 साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे, 50-100 भाव हो जाएंगे। और वो 30 पर्याय वापस खत्म होगी, जाने का हमारे को ये भी याद रखो। समझ रहे क्या? पढ़ना नहीं है हमारे को, उपयोग को चिंतन में लगाओ, विचारों में लगाओ। मैं तो बोलता अभी जितना अगर आप लोगों को कटते आते दुनिया से कट होते, झूठे रिश्ते ही सब। वो तो क्या, मुझे नहीं पता क्या है वो मजबूरी आपकी, पर कटो उनसे। झूठे लोग, झूठे रिश्ते, झूठे बिहेवियर सब झूठा है। अलग निकलो, अपना विचार करो अपना अपना, मेरा क्या होगा। ये पर्याय गई और 30 पर्याय अगर खत्म हो गई तो सोचो कितनी चिंता होनी चाहिए अपने वापस निगोज जाने की। कितनी कि मैं गलती से निगोज चला गया, मेरा ये पूरा पढ़ा हुआ सब खत्म, पूरा सुना हुआ सब खत्म। तो अपने को निगोद नहीं जाने देने की, एक इंद्र में नहीं जाने देने की चिंता होनी चाहिए हमारे को। ये चिंता हमारे पास है नहीं। मेरे बच्चे का क्या होगा इसकी चिंता दिन रात है। बताओ कितने पागल हो गए। और उस बच्चे का जितना कुछ होगा वो उसके पुरुषार्थ से होता है, उसके उपयोग के प्रयोग से होगा। तुम्हारे पुरुषार्थ से थोड़ी होगा, उसके उपयोग के प्रयोग से जो होगा ना, उसका भी अच्छा बुरा है या नहीं। हम पाठशाला क्यों लेके आ रहे बच्चों को? उपयोग में तत्व ज्ञान जाए उसके, हाँ या नहीं। हम ऐसी जगह ला रहे हैं ना पाठशाला जहाँ पे वो उपयोग में तत्व ज्ञान सीखे। और तो दुनिया में भी है, अब उपयोग को भी विषय है हमारे, जाएंगे हम जाला लगाओ विषय उपयोग को लगाओ उधर, तो लगाओगे तो क्या मिलेगा? तत्व ज्ञान मिलेगा। उपयोग को वहाँ लगाने से प्रश्न था ना हमारे पर भी, चलो 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 तुम भी चलो। वे उपयोग को वहाँ लगा के करेंगे क्या हम, ये बताओ। तत्व ज्ञान नहीं है वहाँ पर, ना शुद्ध भावनाएं हैं, हम मिथ्यात्व का पोषण सब कौन करे? समझे कि नहीं? यहाँ पे कितने लोग सुनेंगे? 2-3 लोग सुनो, नहीं सुना अपना तो तत्व ज्ञान पुष्ट हो रहा है कि नहीं? हम अपने तत्व ज्ञान में हम वस्तु स्वरूप को सही देख पा रहे हैं, हम अपने उपयोग को बार बार अपने आत्मा की ओर ले जा पा रहे हैं यदि, तो हो गया ना हमारा। यही तो भगवान जी का उपदेश में तो आपको बोल दो ना, घूम फिर के प्रतिमा पर आओ। वो तो भगवान जी का उपदेश यही है ना, उपयोग का सही प्रयोग करना, हाँ या नहीं? मतलब भगवान जी से हमने ये बात सुनी क्या आज तक? हम सुनने के लिए आते कहाँ है ये सुनाने को, ये हमारा ये, हमारा वो, हमारा वो। अब वो बोल रहे उपयोग का प्रयोग सही कर, वो नहीं सुन रहे हैं। उपयोग को अपने भीतर लेकर जा, इतना तो उपदेश है वो। भगवान जी को ही सोचो, समझा देना भगवान जी को ले लो ऋषभ देव, भगवान जी का जन्म कल्याणक दिवस क्या किया उन्होंने? दीक्षा ली कि नहीं? मुझे तो 83 लाख पूर्व तक थे उपयोग बाहर, उसके पहले सर्वार्थ सिद्धि में, बराबर है। सर्वार्थ सिद्धि में तो तत्व विचार है, उपयोग का पूरा विषय कौन सा? तत्व विचार। फिर 83 लाख पूर्व तक घर में क्यों रहे? प्रश्न ये है, बोलो उत्तर कौन बोलेगा? उत्तर दो इसका।
तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता बोल रहे हैं, ठीक है बोलो। 83 लाख तक पूर्व तक घर में क्यों रहे, इसका उत्तर दे पाएंगे कल कोई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो भैया। जो करण लगे ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, कल बताई थी मैं। करण लगने से वो तो अरे नहीं नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो। निदित्य कर्म बताया ना कल मैंने, निदित्य कर्म है उनके, तो 83 लाख पूर्व तक उनको भोगना पड़े। समझे क्या नहीं समझे? लॉजिक समझे क्या क्या कह रहा है, वह समझे क्या? तो निदित्य तो भोगने पड़ते हैं। हाँ? निमित्त की अपेक्षा से। हाँ निमित्त के, मैंने क्या बताया? पुरुषार्थ से भी हो जाए। पुरुषार्थ से कब जाते हैं? 90वें गुण स्थान में। 90वें गुण स्थान में गए क्या वो? तो 90वें गुण स्थान के पहले निदित्य कर्म फल देंगे क्या नहीं देंगे? अभी एक बात, मतलब बात समझना, मैं एकदम सिंपल बताता हूँ। पुरुषार्थ वाले जीव भी अपने हिसाब से चलते हैं, और जो पुरुषार्थहीन होते हैं वो कर्म के हिसाब से ही चलना पड़ता है उनको। रूल है ये, याद रखना। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पुरुषार्थहीन है उनके, आप जब वो खुद ही कमजोर है तो बस किसका चलेगा? कर्मों का चलेगा। जो पुरुषार्थ वाले हैं उनका बस किसका चलेगा? खुद का चलेगा। तो वो भी तो पुरुषार्थहीन थे वो टाइम पे, समझ रहे ना? चौथे गुण स्थान में थे। सम्यक वाला पुरुषार्थ हुआ था बस, चारित्र वाला पुरुषार्थ थोड़ी हुआ था। ये तो था ना, तो वो पुरुषार्थ का कमजोरी से ही तो था। चारित्र में कमजोर स्ट्रॉन्ग क्यों बना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो पुरुषार्थ की कमी, चारित्र मोहनी का जोर, इससे वे 83 लाख पूर्व तक वे दीक्षा नहीं लिए। बराबर है, ये तो क्लियर हुआ? क्या लगता है आपको, इसमें कुछ गड़बड़ है? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कर्मों पे आरोप दे नहीं सकते अकेले। मैं तो बोलती पुरुषार्थ की कमी। मतलब मेरा ये बोलना है कि उनका वो 84 लाख 83 लाख पूर्व तक वो अपना चला अंदर जो उपयोग में भेद विज्ञान, भले ही दीक्षा चारित्र का वो उदय प्रबल था, पर फिर भी अंदर जो चल रहा था सम्यक्त्व के ऊपर शंका तो ही नहीं, शायद सम्यक दृष्टि थे। सम्यक्त्व में शंका नहीं, वेद ज्ञान में शंका। विचारधारा उस लेवल की उस समय चल तो रही। देखो सम्यक तो भ्रष्ट हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या? अंदर तो चल ही रहा है सब। देखो अभिप्राय में तो सब बैठा हुआ है कि मैं चेतन हूँ, ये पुद्गल है, मुझे कि नहीं, इनमें आश्रय बंद हो रहा है, आकुलता हो रही है, ये तो सब चलता है अभिप्राय में। अभिप्राय के लेवल पर है, तो पर बोल रहे हैं परिणामों के लेवल पर नहीं आ रहा था। समझ रहे? देंगे ना फिर। हाँ क्योंकि वो तो एक वो पुरुषार्थ भी करते तो भी वो फल तो एक साथ आगे नहीं जा सकते। पुरुषार्थ और कर्म के फल एग्जैक्टली अपोजिट चलते हैं ना। पुरुषार्थ प्रबल, कर्म स्ट्रॉन्ग वीक। पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ मंद, कर्म स्ट्रॉन्ग, ऐसा है वो। तो वे 83 लाख पूर्व तक नहीं गए, दो अपेक्षा से, पुरुषार्थ की मंदता से भी और कर्म की प्रबलता से। समझे कि नहीं? दोनों लॉजिक एक साथ है ना। तो कॉइन के दो साइड ही है वो, तुम एक इससे भी बोल सकते, इससे भी बोल सकते, ठीक। तो उन्होंने किया क्या? तत्समय की योग्यता नहीं बोल सकते है ना, वो तो हर एक जगह पे, उसको तो तुम हर एक शब्द के साथ चिपका सकते हो। वो हर एक जगह पर बैठा है। तत्समय की योग्यता कहा नहीं है, ये जो शब्द निकले वो भी तत्समय की योग्यता वाले। तत्समय की योग्यता तो कहीं पे भी ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर बैठती नहीं, और क्रमबद्ध भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर बैठती नहीं है। तो सब वैसा ही है, ठीक है। ये तो कहीं पे भी लगा अब वैसा नहीं हो, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मूल की समय खत्म हो रहा है। देखो तो 83 लाख पूर्व तक वे संसार में है, फिर उन्होंने किया क्या ये बताओ? एक नीलांजना का दृश्य का निमित्त बना। अब क्या किया? दीक्षा ली। तो क्यों ली दीक्षा? उपयोग का प्रयोग सही करने के लिए, हाँ या नहीं? उपयोग में अब वे आत्मा को लक्ष्य बनाना चाहते थे, हाँ या नहीं? और 83 लाख पूर्व तक उपयोग का लक्ष्य परद्रव्य बन रहा था। तो 1000 वर्ष की तपस्या है जब उपयोग को अपने आत्मा में लगाने के लिए, 1000 वर्ष की तपस्या। सो जो 6 महीने तो वे चाहते थे कि मैं जाऊं ही नहीं बाहर, उपवास ही कर लिया, सही क्या नहीं? हम नहीं जाएंगे, और फिर गए भी तो वे जो आहार की विधि आप जानते हैं,
है ना। वो भी पूरे सोचो, आहार नहीं मिल रहा 7 महीने 12 दिन तक, आहार 7 महीने 9 दिन 9 दिन तक, तो ये आहार नहीं मिला तो नहीं लिया, उपयोग को भ्रम आया नहीं तो उपयोग, पता है आपको, ऐसे बोलते समझिए, सुना था, अवधि ज्ञान था उनके पास। अवधि ज्ञान से देख लेते कितने दिन बाद आहार मिलने वाला है नहीं है ना। अवधि ज्ञान जन्म से अवधि ज्ञान रहता है ये उनको, तो तीर्थंकरों का होती है दिनों गर्भ से ही, गर्भ से ही 3 ज्ञान रहते हैं, और दीक्षा लेने के बाद तो चौथा भी हो जाता है, मना पर्याय, हाँ या नहीं। सर्वासिद्धि में भी अवधि ज्ञान रहता है। हाँ रहता है ना, तो नहीं मतलब तीर्थंकरों गर्भ से रहता है, रूल है। तो मुझे बताओ कि वे देख लेते ना, पर उपयोग का दुरुपयोग नहीं, क्योंकि निकले गए के लिए आत्मा को देखने के लिए, उपयोग से आत्मा को देखने के लिए, तो अवधि ज्ञान के लिए नहीं निकले हुए हैं हम। समझे क्या क्या क्या, मेरी बात समझना आप। मुनिराजों को क्यों अलाउड नहीं है लौकिक चर्चा, क्यों अलाउड नहीं है जंगल मतलब शहरों में रहना, क्यों अलाउड नहीं है माँ बाप से कोई संबंध रखना, 12 साल अपने गांव में जाना अलाउड क्यों नहीं है, ये बताओ सिर्फ आप। उपयोग का दुरुपयोग नहीं करना, समझ रहे क्या, ये सब बातें आपको, सब बातें बैठेगी, आप सिर्फ सोचते जाओ। अच्छा केश लोच क्यों करना है बता, वही है उपयोग का दुरुपयोग नहीं, क्योंकि नाई बुलाओ ये करो वो कौन, ये खटक खट खत्म, शरीर है, शरीर के ऊपर बाल आने निकाले खत्म करो, क्योंकि वो भी विकल्प है ना, फिर कोई और व्यक्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो उपयोग का दुरुपयोग किया नहीं आदिनाथ भगवान जी ने। और फिर ये ही प्रक्रिया जितना जी संभावना जी सब ने ये, तो वो उनके तीर्थंकर का जीवन का उपदेश क्या है, समझ रहे क्या, एकमात्र वही उपदेश है, समझे कि नहीं। अब उसमें तो हमारे 3-5 बाल यति है हमारे पास, बोले दीक्षा शादी में चक्कर छोड़ो, अपन तो चलो आत्मा का ध्यान करो, उपयोग का सही प्रयोग करो। तो बस तीर्थंकर के अनुयायियों को भी यही उपदेश है कि उपयोग का उपयोग सदुपयोग करो। वो बहुत धन्य लोग हैं जिन्होंने अपने उपयोग को जिन मंदिर में लाया, उनसे भी वो धन्य है जिन्होंने उपयोग को जिनवानी में स्वाध्याय में लगाया। सच में सच में धन्य है, अच्छे लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं वे भी, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जो उपयोग को अपने आत्मचिंतन में, यानी 4 बहुत चीज़ें बताई उसके चिंतन में लगाएगा, फिर आत्मा में लगाएगा, ऐसे जीव मुक्त होंगे, समझे कि नहीं। तो क्राइटेरिया वज्र और ऋषभ नारद सनन का कनेक्शन कुछ नहीं है बोला उस साइड से जाता है, अरे वज्र ऋषभ नारद सनन लगता है मुक्ति के लिए, वो नहीं लगता, क्या लगता है, उपयोग का प्रयोग लगता है। चारित्र क्या है पता है, वो उपयोग की स्थिरता। श्रद्धान क्या है, जो उपयोग ने देखा उसको मानने का, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ज्ञान के ही मुख से कथन है, ज्ञान मुखेन कथन है। वो आत्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन कहते क्या नहीं कहते, आत्मानुभूति ज्ञान में हुई है, वहां पर ही मैं पने का श्रद्धान होता है। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन को एक कहा जाता है एक अपेक्षा से। और चारित्र है क्या, उपयोग की स्थिरता, मतलब खेल तो पूरा उपयोग में है भैया, उपयोग का ही खेल है और कुछ नहीं है। और जिधर उधर अब तो जिनमानी को कोई भी लाइन उठा, हमें पूछो कि ये लाइन क्या है, तो मैं बोलूँ उपयोग का प्रयोग है और कुछ नहीं है। उपयोग का प्रयोग, सदुपयोग दुरुपयोग, सदुपयोग दुरुपयोग। आप वो बोलो विविक्त शय्यासन क्या है, बोलो उपवास क्या है, बोलो रस परित्याग क्या है, बोलो क्या है ये, बोलते जाओ तुम जो तुम्हें बोलना है समझ रहे क्या। और वो भी क्या बोलते, चलो वो लिखा लो क्या कि सामयिक पुरुषोत्तोपवास क्या क्या है ये बताओ, समझ रहे, कुछ और है ही नहीं, समझ। अब आप चौथी ढाल की लाइनें पढ़ना, उन्होंने लिखा कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो, समझ रहे, करोड़ों उपाय बना करके भी भव्य जीव इसको उपाय लाओ, समझ रहे। करोड़ों मतलब शॉर्ट में अपने ज्ञान का प्रयोग यहाँ पर फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि अगर आप सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो तो आपको दर्शन मोह को मंद करना है,
दर्शन मोह को मंद करने की प्रक्रिया, मतलब नष्ट करने से बोले तो, लेकिन मंद करने पर नष्ट होते हैं, समझे क्या? तो देखो युद्ध हिंसा वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन युद्ध लड़ना है, सामने वाला योद्धा डेंजर है, तो पहले तो उसकी शक्तिहीन की जाती है और फिर उसके ऊपर आघात किया जाता है। वैसे समझ रहे, हम तो हिंसा वाले हैं नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया बता रहा। तो दर्शन मुनि जब पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर पर होगा, तुम इसको हिला नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे सोचो, कोई भी व्यक्ति ले लो, ये मंदिर के बाहर है, उसको ये मानने को लगा कि तो आत्मा है, मानेगा वो? तो दुनिया की ताकत, हम तो बोल रहे मंदिर के अंदर वालों की हालत खराब है कि नहीं? तो दर्शन यार, लेकिन फिर भी आपके चांसेस है, हम सभी के चांसेस है तो जरूर कि हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको थोड़ा कमजोर किया है। मैं आत्मा, देखो हम भले ही मैं आत्मा माने नहीं, लेकिन हम आत्मा को बोलने तो लगे, आत्मा को थोड़ा थोड़ा विचार तो करने लगे, तो हमारे तो चांसेस है, क्योंकि हमने दर्शन मुनि को थोड़ा मंद किया है या नहीं? भगवान जी के दर्शन से ही दर्शन मुनि मंद होता है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, समझे क्या नहीं? निदित कर्म निकाचित कर्म के भी नाश के लिए जिन बिंब का दर्शन भी कहा कहीं पे तो शास्त्र में, समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है कि वो जो दर्शन मुनि है, अगर वो अपने फुल पावर पर है तो आप उसको हिला नहीं सकते, उसको नष्ट करने की बात छोड़ दो। हम सभी को बोल रहा हूँ मैं कि हमारा, आप समझ लीजिए हम अनादि से मिथ्या दृष्टि थे ना, तो हमारा दर्शन मुनि कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, फुल पावर पे था, हाँ या नहीं? हाँ। अब उसको अगर आपको खत्म करना है, दर्शन मुनि खत्म हुए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, तो दर्शन मुनि को नष्ट करने के लिए करेंगे क्या? पहले तो उसको कमजोर करो। कमजोर कैसे होता है? आपने एक लाइन सुनी होगी कि वो कहाँ सुनी, आत्मा की एक चर्चा सुनने से कर्मों में थरथर कांपते, सुना नहीं? जब होए आत्मविचार कर्म थरथर कांपते, ऐसे कुछ सुना है ना? जब होए आत्मविचार या तत्व विचार, ऐसे कुछ शब्द है, आत्मविचार या तत्व विचार, कर्म थरथर कांपते, सुना है आपने? ऐसा भी सुना है कि जब आत्मा का विचार होने लग जाता है या आत्मा की चर्चा सुनने लग जाता है जीव, तो उसकी कर्मों की पकड़ ऐसी ढीली होती है जैसे सांप की पकड़ उस पेड़ पर थी। सही है कि नहीं? तो यदि आप मैं आत्मा हूँ ये चर्चा रोज सुनने लग जाए और इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी विचार करने लग जाए, तो दर्शन मोहनी मंद हो ना, चलो इसकी पकड़ जो है बिल्ली वाली पकड़, वो ढीली होने लग जाती है। वो एक तो अपने को कितनी शक्ति से मैं विशाल हूँ ये मान्यता कराने को अनादि से उसने प्रैक्टिस की है, वो इतना लेकर भी आए हैं स्टॉक दर्शन मुनि मतलब इतना स्टॉक में कि वो पूरे जीवन भर मुझे विशाल ये मान्यता बनाए रखने के लिए वो पूरा सामर्थ्यवान हैं। और अनंत भाव जितने जो शरीर आएंगे उन सब शरीरों को मैं मानने के लिए जितना स्टॉक चाहिए वो स्टॉक हम लेकर आए हैं, आज भी है हमारे पास, है कि नहीं है? लेकिन इस बीच अगर हम ये जिनवानी की बातें, मैं इसलिए बोलता हूँ इतना कैजुअली मत पढ़ा करो ये जिनवानी को, पढ़ना सुनना जिनवानी को अपनी पूरी, हम क्या कहे, जिनवानी की जितनी बहुमान से पढ़ोगे सुनोगे उतना स्ट्रांगली वो शब्द आपके अंदर जाकर दर्शन मोहनी को चोट पहुंचाएगा कि मैं वो उस बात सुन रहा हूँ जिससे मेरा भ्रम टूटने वाला है, मैं अपने वस्तु की बात सीखने आया हूँ यहाँ पर, मैं समझने को आया हूँ कि दुनिया झूठी है, मैं सच्ची बात कहने को आया हूँ। जब अब इतनी जिज्ञासा से, रुचि से, बहुमान से इन तत्वों को सुनते हैं तो अंदर का दर्शन मोहनी एकदम ढीला पड़ता है। वो ढीला पड़ना चालू हुआ तो समझ लेना अब आप एक आघात करके उसको खत्म कर सकते हो, अंतिम बार, समझे कि नहीं? टोडरमल जी तो बिल्कुल वही इशारा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, मुझे उनकी बात ऐसी लगती है कि वो कंटिन्यूस कुछ एकदम गजब का बोल रहे हैं, एक एक लाइन में मुझे बहुत कुछ मिलता रहता है, मुझे स्लोली पढ़ो, वो जब इतना अच्छा दे ही रहे हैं तो हम क्यों ना ले, है ना? देखो फिर से पढ़ते हैं अपन, इसी अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आवापर के विचार में, कभी आत्मविचार में उपयोग लगाए, यही है उपयोग का प्रयोग। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, लिखा है दर्शन मोह मंद। सोचो, सच बताओ, किसको लगता है कि दर्शन मोह मंद हुआ है हमारा? लग भी सकता है हमारे में से किसी को, बुरा मतलब मेरे का। दर्शन मोह मंद होने पर ये भ्रांति भी क्रिएट होती है कि मेरा दर्शन मोह गया, ऐसा हो सकता है, जैसे अपन दो किस्म में दृष्टि हो गया, बहुत जनों को लगता है ऐसा, जो सच में पुरुषार्थ कर रहे हैं उन लोगों को। पर हमको इतना तो लग रहा है कि सबको लगना चाहिए था, पर
जिन्होंने हम इतने सालों से पढ़ रहे तो हमें कोई लगना तो चाहिए कि मेरा दर्शन बहुत मंद हुआ है। लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो हम वापस वही बोल रहा हूँ, जिन्होंने को बहुमान से पढ़ना सुनना चालू करो। दर्शन को मंद करना, उस पर दृष्टि नहीं जाती है। पर जैसे कोई परिस्थिति में मैं जाननहार हूँ, मैं जानने वाला गायक हूँ, मैं अभी वैसा एक विचार आता है कभी-कभी, ऐसा। ठीक है, वो भी अच्छा है, पर वो भी कैसे जानना चाहिए? किसी ने दिए हुए शब्द नहीं होने चाहिए। नहीं, वो ऐसा फिर समझे ना आप? जिनवानी से पढ़े हुए शब्द और किसी ने बोले हुए शब्द नहीं चाहिए वो हमारे। वो कैसे चाहिए? विचारों से उत्पन्न हुई सामग्री चाहिए वो। समझे क्या कह रहा हूँ? जैसे कोई सिचुएशन आती है तो हमारे को किसी ने बोलते ना अपन जाननहार है, तो हमने जाननहार हूँ ऐसे शब्द लगा दिया। समझे क्या? अभी जैसे वो प्रयत्न करते हैं अंदर जाके, हाँ, वो जानन बने को पकड़ सके, ऐसा। अच्छी बात है, बढ़िया है। देखो ये पुरुषार्थ ही है और ये अच्छा पुरुषार्थ है, गलत नहीं है। लेकिन मुझे मतलब मेरे को बोलना क्या है, यही पुरुषार्थ लॉजिकल जाओ बस, और कुछ नहीं। क्रम से जाओ, अच्छे से जाओ, और यही पुरुषार्थ आपको सम्यक प्रकट करने वाला, गारंटी है। और फिर याद रखना, अगर आप ये कर रहे हो ना मैं गायक हूँ वाला, तो मुझे होता है मैं देह नहीं हूँ, ऐसा अनुभव जैसा कुछ हो रहा है क्या आपको? अगर वो नहीं हो रहा है तो दर्शन मुनि मंद नहीं पड़ रहा है, ये समझो। क्या समझा? मतलब उस सिचुएशन में बात नहीं हो रहा। सिचुएशन ये कर्म के उदय है, संयोग से हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। ये मैं ऐसे इससे भिन्न। फिर भी मैंने आपको क्या बोला, ये है तो अच्छा, लेकिन मैंने आपको बोलना क्या है, देह पराई ऐसा अगर हमें लगने लग जाए, वे लगने लग जाए, तो समझ लेना दर्शन मोहिनी मंद हो रहा है। देह पड़ोसी दिखने लग जाए, ज्ञान में भी और श्रद्धा में ऐसा लगने लग जाए कि झूठा झूठा मैं है। बीच में आता है। बीच बीच में कंटिन्यू में नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बीच बीच में आ रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन हाँ वो प्रतिकूलता में, ये बात सच है एकदम। उत्तर प्रतिकूलता में आता है यस, मतलब खराब सिचुएशन। प्रतिकूलता में होता है। प्रतिकूलता में तो ऐसे बात इन्वॉल्व हो जाए कि बाद में याद आता है, ये तो मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, मैं क्यों इसे मैं खुद के लिए ले रही हूँ, मतलब कोई कुछ बोल दे, बुरा लगना। ये हाँ नहीं, मैं तो वही बोलता हूँ। देखो कि मुख्य बात क्या है इसमें से, कि हमें जो देखो भ्रम कितना है, एक ही है ये शरीर में, बस ये कम होता हुआ दिखे हमें, यही दर्शन मुनि का उदय कमजोर होना है। ज्ञान में तो है, श्रद्धा में ज्ञान में बिल्कुल नहीं है, कैसी बात है? अरे ज्ञान में होने को श्रद्धा में होने को टाइम थोड़ा लगता है, ज्ञान और श्रद्धा साथ में चलता है, ऐसा टेंशन मत लेना। कोई बोले मुझे ज्ञान श्रद्धा नहीं है, ये बात झूठी है, याद रखना। जहाँ ज्ञान हो गया श्रद्धा हो गई। मैं पूछता हूँ, देह का देह बने का ज्ञान है क्या हमारे को? देह का देह बने का ज्ञान है क्या? देह का मैं बने का ज्ञान है हमारे को। देह को जान लिया, अरे देह को जान लिया तो उसमें मैं बनाएगा ही नहीं, गारंटी देता हूँ मैं आपको। देह को जानते नहीं इसलिए तो उसमें मैं बना स्थापन हुआ है। देखो बोला उसका रॉ मटेरियल खोल खोल के देखो, एक एक पार्ट क्लियर करो, ये अपन नहीं है, गंदी चीज़ है, तो खत्म हो गया। देह को देह जानते कहाँ है? जैसे ऐसा नहीं है कि देह जानते थे लेकिन मानते नहीं, ऐसा है नहीं। देह को देह मानते हैं और देह को अभी मैं जानते हैं, इसीलिए देह को मैं मानते हैं। तो ये बोला भ्रम कितना दूर करना है हमारे को, ये देह में हुई तो भ्रम दूर करना है। और ये मंद होता हुआ दिखे, बार बार ये लगे कि झूठा मैं है सामने मेरे, तो समझ लेना दर्शन मुनि मंद हो रहा है। तो एक तो वादा अंदर लाना है। नहीं अंदर लाने वाली बात तो चारित्र वाली है। ये कोने में तो ये ऊपर प्रश्न में, विचारों में तो मुझे बोलना है कि बस ये शरीर देखो, जैसे शरीर पर दिखने लग जाए, पराया 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 लगने लग जाए, तो समझ लेना अब हमारा दर्शन मुनि मंद हो रहा है। मैं ये नहीं हूँ ये लगने लग जाए, और वो निरंतर चलता है, वो ऐसा नहीं कि प्रासंगिक हो कि मैं नहीं हूँ। शुरू में प्रासंगिक ही नहीं। हाँ शुरू में तो प्रासंगिक, सिचुएशन में हम अपन अपने उपयोग को संभाल तो रहे हैं ना, अपन जान वो चारित्र का कार्य पता है आपको। आप राग द्वेष नहीं होने दे रहे खुद को विचारों के माध्यम से, लेकिन समझे क्या? और वो भी चारित्र ओरिजिनल वाला नहीं है वो, ये आपको शांत रखने के लिए
और नया बंधन नहीं होने देने के लिए तो अच्छा है। दर्शन मोह तोड़ना है हमारे को। आपको क्या पता, हमने मुनि दीक्षा कितने बार ली, तब हमने कितने कर्मों को काटा होगा, ये बताओ बोला। कितने बार बोलते हैं स्वामी जी कि रगड़ दिया नमक, हमने वो काम कर लिए। तुम यहाँ पे बोल रहे हो हमने ये सिचुएशन मैनेज कर ली। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? वो सिचुएशन मैनेज करी हमने, ये तो झिंगुर है उसके सामने। तो ये उद्देश्य हमारा इस सिचुएशन को मैनेज करना नहीं है। उद्देश्य हमारा अंदर देखो क्या लिखा है कि मोह की चट्टान तोड़नी है, पेड़ की जड़ तोड़नी है, पत्ते नहीं तोड़ने। समझ रहे क्या? और जड़ कहाँ है? इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ये है वो मूल। मैं विशाल हूँ, यही तो वो जड़ है। मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, यही वो जड़ है। इसको तोड़ो। इसके भीतर जो चैतन्य सत्ता है सो मैं चैतन्य सत्ता। तो ये लगे शरीर पर लगे तो दर्शन मुनि मंद हो रहा है, और ऐसा लगे कि यार मेरे अनादि से मैं भ्रम में, तो मेरा भ्रम टूट गया, तो समझना अब दर्शन मुनि मंद हो रहा है। मुझे बताओ भगवान जी की बहुत महिमा क्यों नहीं आ रही? पता है क्या आपको? ये जिनवाने की बहुत महिमा क्यों नहीं आ रही? या जो सिखाने वाले हैं गुरु है उनकी महिमा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे अंदर कुछ अचीव नहीं हुआ। हमारे अंदर अचीव होने पर महिमा आनी जरूरी थी, कंपलसरी थी। हमारे को जब लगे कि मेरा भ्रम तोड़ दिया इन्होंने, अब बताओ महिमा कितनी आएगी? रुक पाएंगी महिमा? रुकेगी नहीं, रुकते रुकते नहीं रुकेगी। कि मैं अपने आप को देह मानता था, इन्होंने मुझे मेरा आत्मा बता दिया, कितना महान काम किया। अब अंदर आने चालू हो जाती महिमा, अब आता है बहुमान, अब आती है भक्ति। तो हम अचीव नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हमें उनकी महिमा भक्ति ओरिजिनल वाली नहीं आती है। तो सिर्फ ये दर्शन होने टूटने पर, भ्रम टूटने पर, अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और मुझे बताया किसने? इन्होंने बताया कितने महान जीव है, मेरे अंदर से भ्रांति तोड़ दी। तो ये अपने अंदर लगना चाहिए कि इस भव में देह में हूँ, ये मान्यता तो टूटने ही वाली है। इसको बोलते हैं दर्शन। मुझे था किसको लगता है कि इस देह के पहले भी सब में दर्शन लेकर जाऊंगा? जिसको लग रहा है ना ऐसा, उसका दर्शन होने मंद हो रहा है। सिर्फ बोलने की बात नहीं, दिखे उसके जीवन में अपने कि दर्शन होने तो खत्म होने वाला है पक्का। ये तो दर्शन होने, तो हमारे को दर्शन होने मंद करने कैसे? ये किसके कॉन्फिडेंस आया? हमने विचार किया ना, हमारे को शरीर पराया दिखता ना विचारों में हमारे। जब विचार करते हो शरीर पराया दिखता ही है, दिन भर हम उसको पराया देखने का प्रयत्न कर रहे, हो गया। ये तो पुरुषार्थ है, इससे दर्शन मुनि मंद होता है। इससे मैं विशाल हूँ ये वाली मान्यता मंद हो जाती है, मैं चेतन स्वरूप हूँ ये मान्यता स्ट्रांग होती है। यही पुरुषार्थ है, इसी से हमें दर्शन होता है। ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये करनी है हमारे को। ये हम सब करें जो स्वाध्याय कर रहे हो। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम गलत ही कर रहे हो। वही फिर हमने स्वयं विषय बना लिया ज्ञान को। हमारा ज्ञान का स्वयं विषय नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय है विचार करके हमें ये देह में हुई भ्रांति टूटे। समझ में आया? क्योंकि दर्शन होने वाली बीमारी जिससे दुख उत्पन्न होता है, ये शुरुआत थी हमारी। ठीक है, चलो।